मिस्र में धार्मिक एकता के लिए शुरू हुई मुहिम मिस्र फैमिली हाउस की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर अल अज़हर के शीर्षस्थ इमाम अहमद अल तैयब ने इब्राहिमी धर्म की खूब आलोचना की है। उनकी आलोचना ने इब्राहिमी धर्म को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस धर्म को लेकर बीते एक साल से अरब देशों में सुगबुगाहट देखने को मिली है। इब्राहिमी धर्म क्या है? अभी तक इब्राहिमी धर्म की अस्तित्व में आने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ना तो इस धर्म की स्थापना के लिए किसी ने नींव रखी है और ना ही इसके फॉलोअर्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसकी कोई धार्मिक किताब भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि फिर इब्राहिमी धर्म है क्या? फिलहाल इससे धर्म संबंधित एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले कुछ समय से इस्लाम, ईसाई और यहूदी इन तीनों धर्म में शामिल एक सामान्य बातों को लेकर पैगंबर इब्राहिम के नाम से धर्म बनाने की कोशिश शुरू हुई है। इसका मकसद इन तीनों धर्म में शामिल आस्था और विश्वास से जुड़ी लगभग एक जैसी बातों पर भरोसा करना है। साथ ही आपसी मतभेदों को बढ़ाने वाली बातों को कोई तूल नहीं देना भी इसमें शामिल है। आपसी मतभेदों की परवाह किए बिना लोगों और राज्यों में शांति स्थापित करने की उद्देश्य से इस विचार को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। अभी ही क्यों, दरअसल इस धर्म को लेकर चर्चाओं का दौर करीब एक साल पहले शुरू हुआ है और इसको लेकर विवाद भी देखने को मिला है। हालांकि बहुत लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमाम ने इस मुद्दे की चर्चा क्यों की, क्योंकि अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस धर्म के बारे में पहली बार अल तैयब से ही सुना है। अल अज़हर के शेख द्वारा दिए गए भाषण में विभिन्न धर्मों के फॉलोअर्स के बीच सह अस्तित्व की बात शामिल है। मिस्र के अलेक्जेंड्रा में 2011 की क्रांति के बाद पॉप शेनेडोआ III और अल अज़हर के एक प्रतिनिधित्व मंडल के बीच बातचीत के बाद मिस्र फैमिली हाउस के गठबंधन पर विचार किया गया था। दो धर्म के बीच सह अस्तित्व और टॉलरेंस के बारे में बात करना लॉजिकल और एक्सपेक्टेड भी है। ये भी कहा जा रहा है कि शेख अल अज़हर ने फैमिली हाउस से इब्राहिमी धर्म के हिमायतियों पर टिप्पणी करना उचित समझा है। अल तैयब ने इस मामले पर बात शुरू करते हुए कहा, वो निश्चित रूप से दो धर्म इस्लाम और ईसाई के बीच भाईचारे को उलझन में डालने और दो धर्म के मिश्रण और विलय को लेकर उठ रही शंकाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम को एक ही धर्म में मिलाने की इच्छा रखने का आह्वान करने वाले लोग आएंगे और कहेंगे कि सभी बुराइयों से छुटकारा दिलाएंगे। अल तैयब ने नए इब्राहिमी धर्म के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि इसके ज़रिए जिस नए धर्म के निर्माण की बात हो रही है उसका ना तो कोई रंग है और ना ही उसमें कोई स्वाद या गंध होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इब्राहिमी धर्म के पक्ष में प्रचार करने वाले कहेंगे कि लोगों के आपसी विवाद और संघर्ष को ख़त्म करेंगे, लेकिन वास्तविकता में ये अपनी मर्जी से आस्था और विश्वास चुनने की स्वतंत्रता जज्ब करने का आह्वान है। अल तैयब ने यह भी कहा कि अलग अलग धर्मों के एक साथ लाने का आह्वान सच और प्रकृति की सही समझ विकसित करने के बदले एक परेशान करने वाला सपना है। उनके मुताबिक सभी धर्म के लोगों को एक साथ लाना असंभव है। अल तैयब ने कहा, दूसरे के विश्वास का सम्मान करना एक बात है और उस विश्वास को मानने लगना दूसरी बात है। इब्राहिमी धर्म को लेकर अल तैयब की बातों की सोशल मीडिया पर कई लोगों ने प्रशंसा की है, जिसमें अब्दुल्ला रुश्दी भी शामिल है। उन्होंने कहा है कि इब्राहिमवाद के विचार को शुरुआती अवस्था में मार डाला है, जबकि अन्य ने कहा है कि विवाद और संघर्ष को समाप्त करने वाले इस आह्वान पर कोई आपत्ति नहीं।
अल अज़हर के शेख ने अपने संबोधन में इब्राहिमी धर्म के आह्वान के किसी भी राजनीतिक आयाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ दूसरे लोगों ने इस निमंत्रण को धार्मिक अवरना में लिपटते राजनीतिक आह्वान के रूप में स्वीकार किया है। इनमें से मिस्र के कॉप्टिक पादरी हेगोमेन मोंक नियामे भी है, जिन्होंने कहा था कि इब्राहिमी धर्म धोखे और शोषण की आड़ में एक राजनीतिक आह्वान है। नए धर्म को अस्वीकार करने वालों में वो लोग भी हैं जो इसे वैचारिक तौर पर ठीक मानते हैं, लेकिन वो इसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक खैमाबंदी के तौर पर देखते हैं, जिसका उद्देश्य विशेष रूप में अरब देशों में इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना और बढ़ाना है। इब्राहिमी शब्द का उपयोग और उसके आसपास के विवाद की शुरुआत पिछले साल सितंबर में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन की तरफ से इजराइल के साथ हालात को सामान्य बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार जैरेड कोशनेर द्वारा स्पॉन्सर्ड समझौते को इब्राहिमी समझौता कहा जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से इस समझौते पर जारी घोषणा में कहा गया था, हम तीनों इब्राहिमिक धर्म और सभी मानवता के बीच शांति को आगे बढ़ाने के लिए इंटरकल्चरल और इंटररिलीजियस संवाद का समर्थन करने के प्रयास को प्रोत्साहित करते हैं। ये पैराग्राफ हालात को सामान्य बनाने के समझौते के शुरुआती हिस्से में शामिल है। इससे जाहिर होता है कि इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाना विशुद्ध रूप से राजनीतिक या आर्थिक सौदा नहीं था, बल्कि इसका सांस्कृतिक उद्देश्य भी था। इसके बाद ही अलग अलग देशों के अलग अलग संप्रदाय के लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और आपसी संवाद के बारे में बात शुरू हुई, जिसे बाद में यूनिफाइड अब्राहमिक रिलीजन के रूप में जाना जाने लगा। इजराइल के साथ हालात सामान्य करने के बीच में इब्राहिमी धर्म की परियोजना को लाने के चलते सामान्य संबंधों का विरोध करने वालों को बहाना मिल गया, हालात को सामान्य बनाने का विरोध भी करने लगे। इब्राहिमी धर्म को सोशल नेटवर्किंग साइट पर बढ़ावा देने का आरोप संयुक्त अरब अमीरात पर लगा है। संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ हालात को सामान्य बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद से दोनों देशों के बीच संयुक्त सहमति और दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय आदान प्रदान दिख रहा है। कईयों ने इब्राहिमी धर्म को लेकर आह्वान को इब्राहिमी फैमिली हाउस से भी जोड़ा है। 2019 की शुरुआत में दुबई के शासक मोहम्मद बन ज़ायद ने अबू धाबी में पोप फ्रांसिस और शेख अल अज़हर अहमद अल तैयब की संयुक्त ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में स्थापित करने का आदेश दिया था। ये इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के 1.5 साल पहले हुआ था। इब्राहिमी फैमिली हाउस में एक मस्जिद, एक चर्च और एक आराधना करने की जगह आराधनालय बना हुआ है। इसे 2022 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इसको बढ़ावा देने वालों में संयुक्त अरब अमीरात के शेख सुल्तान बिन ज़ैद मस्जिद के मौलवी वसीम यूसुफ भी है। हालांकि कुवैत के प्रसिद्ध धर्मगुरु उस्मान अल खमीस ने इस कदम की आलोचना की थी। इब्राहिमी पर विवाद केवल अल अज़हर के शेख की राय के चलते नहीं है। इस साल के मार्च में इराक में सदरवादी आंदोलन के नेता मुक़्तदा अल सदर ने एक ट्वीट किया था, जिसके मुताबिक इस्लाम धर्म और धर्म की एकता के बीच कोई विरोधाभास नहीं था। इब्राहिमी समझौते पर हस्ताक्षर और नए धर्म की चर्चा के बाद इस्लाम के मौलवियों और धर्मगुरुओं ने इसको अस्वीकार करने की पहल शुरू कर दी। तारिक अल सोएदान जैसे कुछ धर्मगुरुओं ने इसकी तुलना ईश निंदा से की है।
इस साल फरवरी में मुस्लिम स्कॉलर के राष्ट्रीय संघ, मुस्लिम स्कॉलर की लीग और अरब मगरिब लीग ने एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका टॉपिक था इब्राहिमी धर्म पर इस्लामी उलमाओं की स्थिति। हालांकि इस विचार का बचाव करने वाले और इसे शांति का रास्ता बताने वाले भी कई हैं।